अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है मेरे प्यारे से बच्चे ठीक होंगे। अच्छा गाइस, हम कर रहे हैं, हमारा एक यूनिट शुरू हुआ हुआ था, थोड़ा सा हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता किया है। हम अभी तक उसको बहुत आराम आराम से उसकी सारी ग्रामर पे आ गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। अपनी मदद आप। अच्छा बेटा, हम आ चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूँगी। 3-4 चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज हम ग्रामर में तराकीब का मफ़हूम। अच्छा, ये जो वर्ड है तराकीब, मैंने स्पेसिफिकली आज क्लास में भी डिस्कस किया था। तरकीब का मतलब है एक सॉल्यूशन या एक स्टेटमेंट, ठीक है। और मफ़हूम का मतलब है मीनिंग, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या समझ में आया है, इस आसान ज़बान में इसका क्या मतलब है। अब इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया है सफाई निस्फ ईमान है। ये तमाम तराकीब या जो स्टेटमेंट्स हैं, ये पॉइंट्स निकाले गए हैं आपके ही यूनिट से, अपनी मदद आपसे, ठीक है। तो इसमें पहला सबसे डिस्कस हुआ है सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ का मतलब है आधा, ईमान का मतलब है फेथ। यहाँ आपने मफहूम लिखना है कि सफाई यानी कि क्लिनलीनेस किस तरह की, इंसान की सोच की, इर्द गिर्द की, ख़यालात की, कपड़ों की, बिहेवियर की, हर तरह की, अखलाक की, हर तरह की सफाई रखना बेहद ज़रूरी है। इससे इंसान का ईमान इतना अहम है कि हदीस में आता है, हदीस है बेसिकली, हदीस में आता है कि आपके ईमान का आधा हिस्सा ही इतनी अहम चीज़ है। इस पे आपने अपनी राय लिखनी है, अपनी सोच लिखनी है, इसकी अहमियत लिखनी है। सेकंड पे आ जाए, इसका है धुन के पक्के। धुन के पक्के का मतलब है बेहद डिटर्मिन्ड, ठीक है। तो धुन के पक्के होना किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई भी इंसान अपने पैशन में, अपनी सोच का, अपनी डिटर्मिनेशन में बहुत हाई हो और उसका इरादा बहुत पुख्ता हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और वो किसी भी चीज़ के लिए कोई इरादा कर ले तो उसमें बहुत डिटर्मिन हो जाए और अपनी उसका जो जज्बा है, उसका जो शौक़ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उसमें मजबूती हो। तो किसी भी चीज़ के लिए इंसान धुन का पक्का हो सकता है, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। तीसरा आ जाए हिफ्ज़ान सेहत के उसूल। हिफ्ज़ान का मतलब है हिफाजत, सेहत का मतलब हमें पता है हेल्थ, उसूल का मतलब है रूल्स, यानी कि अपनी सेहत की हिफाजत की क्या रूल्स हो सकते हैं, अपने आप को साफ़ रखने के, अपनी सेहत का, अपनी ज़हनी, इखलाकी और अपनी ज़ाहिरी साफ़ सुथरी सेहत का ख़्याल रखने के लिए जो हमारे हाथ पाँव हैं, हमारी गिरदो नवाह है, हमारे इर्द गिर्द के जो चीज़ें हैं, उनकी सफाई का सेहत से क्या ताल्लुक़ है और उनको साफ़ रखने की, सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या असूल अपनाने चाहिए, ये अपनी मददात में हमने डिस्कस किया है। हम नवा बन गए। हम नवा जो है, इसका मतलब होता है एक आवाज़ होना या एक जैसी सोच रखना। कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसे दोस्त जो कि ऐसी एक जैसी सोच रखें, एक जैसे उनके थॉट्स हों, एक जैसे इरादे हों और एक काम में हम नवा हो जाना, एक तरह की आवाज़ उठाएं, एक तरह से बात करें, एक ही तरह की राय रखें, ठीक है। तो वो लोग एक दूसरे के कंपेनियंस होते हैं, साथी होते हैं, हम नवा होते हैं, एक जैसी आवाज़ उठाते हैं। नवा का मतलब है सदा देना, आवाज़ देना। हम नवा सेम वॉइस, यानी कि एक ही बात करना। अपनी मदद आपको मैं डिस्कस नहीं कर रही, मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ किस तरह अपने आप को, अपनी मदद पे, अपनी इंसान की अपनी सलाहियतों में भरोसा करना और किसी मुश्किल में ख़ुद अपने लिए खड़े होना। फिर है लास्ट, अपनी कुव्वत बाजू पे भरोसा करना, यानी कि अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पे, यानी अपनी मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेंथ पे यकीन करना, यानी ये सोचना कि कोई मेरी मदद को आए या ना आए, मुझे अपनी कुव्वत बाजू पे भरोसा रखना है। कुव्वत का मतलब है ताकत, बाजू मतलब आर्म, भरोसा मतलब यकीन, अपनी पर्सनल ज़ाती हिम्मत पे भरोसा करना। इनकी मफ़हूम आपने अपने अल्फाज में लिखने हैं। आगे ये है आपका हिस्सा नंबर बे। इसमें इस पैराए में कुछ गलतियां हैं और जो इनके गिर्द आपने दायरा लगाना है और उन गलतियों की इस्लाह करके पैराया यानी कि पैराग्राफ दोबारा लिखना है। इसमें करना यह है कि पूरा पैराग्राफ आप देखें आपकी किताब से है, किताब में आपने इसको ढूंढना है और जहाँ जहाँ गलत लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये देखिए, ये तमाम लफ्ज़ गलत लिखे हुए हैं। इन तमाम लफ्ज़ों को आपने देख कर कि ये कहाँ कहाँ इनमें गलती है, आपने ओरिजिनली उसको ढूंढना है पैराग्राफ को और देखना है कि वहाँ किस तरह लिखे हुए थे आपके यूनिट में और यहाँ किस उसमें है की गलती है, रे की गलती है, सीन की गलती है, इमला की गलतियाँ हैं, सारी आपने उनमें डालना है। तो इस तरह हम अभी मैं आपसे एक और स्लाइड शेयर करूँगी, उसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे।